हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। मैथमेटिक्स के स्पेशल कोर्स का लेक्चर नंबर आप 11 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस यानी भिन्नों को। आपके एग्जाम्स में जो फ्रैक्शंस पर क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह के आते हैं। आपको 2 या 3 या 4 फ्रैक्शंस दे दी जाएंगी और उसमें से पूछेगा इनमें से बताइए कौन सी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, या फाइंड आउट दी लार्जेस्ट फ्रैक्शन, या कौन सी सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। या फ्रैक्शंस के ही क्वेश्चंस को वो वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम करके दे देता है। तो इन क्वेश्चंस को हम जितने भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रैक्शंस पर, सबको शामिल करेंगे। ये आपका स्पेशल कोर्स है। इसका मतलब, स्पेशल कोर्स कहने का मतलब मैथमेटिक्स का ये है कि आप इसी कोर्स से आप बीओ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे, सी टैट के भी, यूपी टैट के भी, और साथ ही आप सुपर टेट के क्वेश्चंस भी। तो एक ही कोर्स से आप इन सब की तैयारी चल रही है आपकी। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले हमने 10 चैप्टर किए हैं अभी, या 10 लेसन किए हैं मैथ के, वो आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। देखिए, जब कभी भी आपको कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा दिखाई दे, p/q, p/q एक सिंबल है, और p/q की जगह आपको ऐसा लिखा दिखाई देगा 1/2, 4/3, कुछ इस तरह से नंबर जब आपको लिखे हुए दिखाई दे, तो ये क्या होती है, p/q की फॉर्म ही क्या कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ठीक है, अगर कोई सिंपल नंबर ऐसा लिखा है तो ये भी क्या है, एक भिन्न, क्योंकि अगर हम इसे 1 से डिवाइड करें तो ये अभी भी 3 ही है। तो ये क्या हो गया, p, और ये क्या हो गया, q। तो ये p/q की फॉर्म है। ऊपर वाला जो अंक है इसको बोलते हैं हम अंश, और नीचे वाले जो अंक होता है इसमें इसको बोलते हैं हर। तो अंश डिवाइड बाई हर कहलाती है आपकी भिन्न, यानी न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। तो ऊपर वाला जो अंक होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो इसको हम पढ़ते हैं 2/3 या 2/3, इसको पढ़ेंगे 4/7 या 4/7। अब भिन्न होती है हमारी 2 टाइप की। ठीक है, इसमें एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं, जब कभी हमारी, मान लीजिए भिन्न ये है, जब कभी आपके भिन्न का अंश, जब कभी आपके भिन्न का अंश उस ही भिन्न के हर से छोटा होता है, या आप ये कह लीजिए उस किसी भिन्न में अगर हर बड़ा है अंश के मुकाबले, तो वो भिन्न कहलाती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ 1 है अंश में और हर में 2 है। यहाँ हर क्या है, बड़ा है, तो हमने ऐसे लिख दिया अंश बड़ा, अंश छोटा है हर से, या इसी को ऐसे पढ़ सकते हैं, हर बड़ा है अंश से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इस सिंबल का मतलब होता है ये उसकी तरफ खुलता है जो बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस फ्रैक्शन की हम बात करें, इस फ्रैक्शन में क्या है, यहाँ पर 2 बड़ा है 1 से, यानी आपका हर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। इन सभी में अंश की वैल्यू छोटी है हर से, या आप ये कह सकते हैं हर की वैल्यू बड़ी है अंश से। अगर आप दूसरा देखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा होगा हर से, वो कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/3, 5 बड़ा है हर के मुकाबले, तो क्या हो गई ये, इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न हो गई है। ठीक है, एक तीसरा टाइप बनता है इसका मिश्र भिन्न, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अभी जो हमने देखी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। कैसे बोलते हैं, ये 5/3 है, 5/3 में क्या है, अंश बड़ा है हर से। ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है हर से, वो कहलाती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको एग्जाम्स में नहीं पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर है कौन सी नहीं है। ठीक है, वो कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, ये बहुत छोटी क्लासों की बातें हैं। अब इसका एक्सटेंशन सुन लीजिए जो एग्जाम्स में आएगा, और जो आपके परसेंटेज वाले चैप्टर्स में, और आपके अभी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आएंगे, उन चैप्टर में हम डील करेंगे इनसे। ठीक है, उसमें ये जो है आपका बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा यहाँ से। अभी 5/3 का मतलब क्या होता है, 5/3 का मतलब होता है कि आप 5 को 3 से विभाजित करेंगे या डिवाइड करेंगे, वही हमने लिख दिया। तो इस 5 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो एक बार जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ 3 हमने लिख लिया। तो इस 5 से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जिससे हम भाग देते हैं, ये कहलाता है भाजक। ठीक है, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। ठीक, अब आपने ये देखा सामने, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। जैसे हम एक शुरुआत में हमने दशमलव वाली चीज़ें की थी, तो दशमलव वाले को यहाँ फॉलो नहीं करेंगे हम। ठीक है, वो चैप्टर अपने आप में अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूं, अगर 3 की मल्टीप्लाई हम 1 से करें तो कितना हो गया, 3 एकम 3, और इस 3 एकम 3 गुणा करने के बाद जो 3 आया है, इस 3 को मैं इस 2 में ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 5। आप समझ पा रहे हैं, ये अभी भी 5 ही है। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इस 5/3 को,
जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, या जो पहले से लिखा हुआ है उसको आप नीचे ही रहने देंगे, उसे एज इट इज़ लिखेंगे। और जो आपका भागफल आया है, इस भागफल की गुणा इससे करेंगे, 3 कम 3, तो इस भागफल को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और जो आपका शेषफल है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक। तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं, 1/2/3, 1/2/3, यानी इसको इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं 1/2/3, 1/2/3, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 3 की जब आप 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 कम 3, और जब ये इस जो गुणा करने के बाद आया दोनों को 3, इस 3 को इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 5, तो ये अभी भी 5/3 ही है। यानी इस 5/3 को आप डिवाइड करते हो तो इस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म को हम ऐसे लिख देते हैं पूरी डिवीज़न को, ठीक है। सिंपल है बहुत ज़्यादा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला समझेंगे, अगला एग्जाम्पल देखिए। इससे जो फ्रैक्शन वाला टॉपिक है ना, फ्रैक्शन के बाद जो हम परसेंटेज वगैरह करेंगे ना, बहुत सिंपल हो जाने वाले हैं उससे। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट भिन्नों को हम देखेंगे कैसे आप फाइंड आउट करते हैं बहुत सिंपल वे में। तो ये बेसिक है बिल्कुल, इससे ज़्यादा बेसिक आपको स्कूल लेवल पर ही कराया जाता है, ठीक है, जब आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ रहे होते हैं। यही ज़रूरत है हमें, यही सब आपको पढ़ाना होता है स्कूल वगैरह में। अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, यही आपको कोचिंग में पढ़ाना है, और यही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनका इस्तेमाल है। इन्हीं का इस्तेमाल और कुछ है ही नहीं, बेसिक्स का ही तो है सारा। अगर हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, इस कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, 9 से आप 2 घटा देंगे तो 11 से 9 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं फिर से, जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह, जिससे हमने डिवाइड किया है उसको आप नीचे लिखेंगे, और जो आपका ये भागफल है इससे 3 तिया 9 होता है, इसको यहाँ लिख लेंगे, और ये 2 ऊपर। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 तिया 9, 9 में अगर 2 ऐड कर दें तो हो जाएगा 11, 3 तिया 9 और 2 11, 11/3 है अभी भी ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, यही होती है हमारी मिश्र भिन्न। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, विषम भिन्न थी, इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। यही समझाना था आपको। और अभी इन नंबर्स का हम डिवीज़न आपके सामने देख रहे थे, इसको हम क्या कहते हैं, जिससे हम भाग देते हैं किसी संख्या को, वो कहलाता है आपका डिवीज़र या डिवाइज़र, इसको भाजक कहते हैं इंग्लिश में। और जिस नंबर को भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं भाज्य या डिविडेंड। और जो हमारा भाग करने के बाद यहाँ पर आएगा वो होता है कोशेंट, या इसको बोलते हैं भागफल। और इन नंबर पे ऑपरेशन करने के बाद में यहाँ जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर या शेषफल। तो इसमें देखिए आपके ये वाला जो लिखा हुआ है हमने, यहाँ देख लीजिए, 3 क्या था हमारा, भाजक था, डिवीज़र था, ये डिवाइज़र था, ये डिविडेंड था, यानी ये भाज्य है, और ये भागफल है, और ये शेषफल है, ठीक है। तो अभी अभी क्या हमने देखा, अगर हम भाज्य, ये भाज्य हमें कम मिल रहा है, ये भाज्य हमारा 11 है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, यानी भाजक और भागफल, 3 और 3 की मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, और इस 9 को हम इस 2 में ऐड कर देंगे तो 11 आ रहा था, यानी वही संख्या मिल रही थी जो हमारी यहाँ पर थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिविडेंड बराबर क्या हो गया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। 3 और 3 की मल्टीप्लाई यानी भाजक और भागफल की गुणा, और प्लस इसमें इसको ऐड कर दो, ये क्या आएगा आपका, ये इसके बराबर आ जाता है 11 के, यानी भाज्य के बराबर। नेक्स्ट चलेंगे, सवाल दिया हुआ है आपको, किसी संख्या में आप 28 से भाग देते हैं, भाग देने पर प्राप्त संख्या 16 आती है और शेषफल 21 आता है, तो वो संख्या बतानी है कौन सी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल ऐसे कर लेंगे। कोई संख्या बोला है, किसी संख्या को, ये है वो संख्या, मान लिया किसी संख्या को 28 से भाग देने पर, यहाँ लिख लिया भाग देने पर, प्राप्त संख्या 16 है, प्राप्त संख्या जो है 16 आ गई, शेषफल 21 आ गया। अब आप कहेंगे ये प्राप्त संख्या हमने यहाँ क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला शेषफल यहाँ पर 21 है, तो ये बचा हुआ क्या था, ये संख्या क्या थी, ये आपका भागफल दिया हुआ था। अभी आप जान रहे हैं जो फॉर्मूला हमने देखा है, भाजक गुणा भागफल, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई और इनका एडिशन, ये क्या होता है, इस डिविडेंड के बराबर होता है, इस भाज्य के। इस भाज्य को ही तो हम वो संख्या बोलेंगे जिसको हमें भाग देनी थी, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 28 16 की प्लस 21 ऐड कर दीजिए, वही आएगा आपका डिविडेंड, और डिविडेंड ही हमारी संख्या। अब इस 469 को आप 28 से भाग दीजिए, ये सारे ऐसे ही मिल जाएंगे एज इट इज़। नेक्स्ट देखें, अब बात करेंगे भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो जब आपके हर समान हो, दोनों जो भिन्नें जोड़ी जा रही हैं, घटाई जा रही हैं, जब उन दोनों भिन्नों के हर समान हो, अंश में कुछ भी हो सकते हैं नंबर दोनों के, लेकिन हर अगर समान हो तब आपको जोड़ना बहुत आसान होता है। तब आप क्या करेंगे, जब कभी भी आपको हर एक जैसे हो तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी 2 है नीचे हर में, यहाँ भी 2 है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ऊपर वाली संख्याओं को ऐड कर देंगे। अगर यहाँ ऐड का या प्लस का निशान है तो, अगर यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक जैसे नंबर है तो यहाँ 1 आ गया।
तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब किसी ए इसको 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो आप क्या आएगा 1। इसका मतलब ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं जब किसी संख्या को हमें आधा करना होता है तो हम उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक को अगर आपको लिखना है कि आधा कैसे लिखेंगे, तो 1 का आधा यानी 1 को आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड का मतलब बांटना, 2 जगह, 1 को आप 2 जगह बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको 1/2 लिखेंगे। 1/2 को ही तो हम आधा बोलते हैं। आधा और आधा जब आप जोड़ेंगे तो कितना होता है, आधा और आधा एक ही तो बनेगा, एक, तो एक ही हमारा आंसर आया था, ये रहा। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए इसको बदल देते हैं। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में हर में एक जैसे नंबर दिए हुए हैं। हमने बताया था जब कभी एक जैसे नंबर डिनोमिनेटर या हर में हो और आपको जुड़वा रहा हो, उन फ्रैक्शंस को जोड़ने को बोल रहा हो, चाहे 2 फ्रैक्शन दी हो, चाहे 3 दी हो, 10 दी हो, 15 दी हो, अगर आप उनके हर एक जैसे हैं तो आप क्या करेंगे, उस हर को ऐसे ही लिख लेंगे और बाकी जो ऊपर के नंबर हैं उनको सीधे सीधे ऐड कर देंगे। 5 और 1 6/10। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी 3/5 की फ्रैक्शन आ गई। सिंपल है, बहुत ज़्यादा। अब ऐसे ही देख लीजिए, ये बेसिक है। अभी जब इसको बदलेंगे हम हर को, ठीक है, अब उसकी थोड़ा पेशेंस रखिए। जिनको आता नहीं है उनके लिए भी यहाँ ऐसे ही फ्रेम किया गया है, उसी हिसाब से ये कोर्स या ये लेक्चर्स हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्योंकि ये जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस में जब एप्लीकेशन होगा वहाँ फंस जाते हैं, वहाँ फिर कमेंट करके बोलते हैं सर यहाँ ये समझ नहीं आया, है ना। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो अभी रिड्यूस हो जाएंगे आपके। अब आप घटाने की बात कर रहे हैं, हमने बताया कि अब जब एक जैसे डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, हर एक जैसे हैं, तो नंबर ऊपर कुछ नीचे आपके एक जैसे हैं तो उसको वही लिख लीजिए, सेम नंबर लिख लिया। और ऊपर क्या करेंगे, जैसे आपको दिए हुए हैं वैसे ही लिख दीजिए उनको, यानी 4 - 3 सीधे सीधे घटा दीजिए ऊपर वाले नंबर्स में से। तो 1/5 इसका आंसर आ गया। अगली भिन्न देखिए, 9/10/9 - 21/9, यानी इस भिन्न में से इस भिन्न को घटाना है, तो क्या हो गया, नीचे आप वही लिख दीजिए और ऊपर क्या है 10 - 21 लिख दीजिए। अब इसको कैसे घटाएंगे, ये जो है 10 प्लस का है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता वो प्लस होता है। ठीक है, यहाँ 21 बड़ा है लेकिन वो माइनस का है, तो ये घटेगा। ठीक है, घटेगा, और लेकिन वो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। 21 में से 10 घटाओगे तो 11/9, वो भी माइनस के। अगला है भिन्नों को जोड़ना या घटाना, लेकिन जब आपके जो हर हैं वो असमान हो या डिफरेंट हो, जैसे 1/3 है और 1/5 है, इन ये भिन्नें आती हैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, इन पे बनेंगे। तो अब जब भिन्न आपके असमान हो, आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको देखिए, जब भिन्नें आपकी असमान होती हैं, हर असमान होते हैं उनके, उसको कैसे करके उसको आपको करने के लिए 2 मेथड आपके पास हैं। इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, जब आपके हर असमान हो और आपसे जोड़ने के लिए या घटाने के लिए बोल रहा है, कुछ भी बोल सकता है यहाँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सिंबल से हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5 हर में लिख दीजिए इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5 की 1 से और ऊपर लिखिए उसको, 3 की 1 से करिए ऊपर लिखिए। ठीक है, यानी आपने दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई की नीचे और इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ करके लिखा, प्लस ये प्लस का निशान बीच में तो इसको यहाँ लिख दिया, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 में की। अब क्या आ गया, ये आपका ऊपर हो गया 5 × 5, ये प्लस का निशान ऐसे ही, 3 × 3 5 और 3 हो गया ऊपर 8, 8/15 आंसर। इसका दूसरा मेथड ये समझिए, तो आप नीचे वाले जो नंबर है ना, ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले नंबर जब हम कभी जोड़ रहे थे 1/5 1/5 हम जोड़ रहे हैं, कितना आएगा, नीचे वाले नंबर डायरेक्टली ऐड हो गए, ऊपर कितना हो गया 1 और 1 2, 2/5 2/10 हो गया। ठीक है, सॉरी नीचे 5 ही आएगा, यहाँ नीचे 2/5, तो डायरेक्टली आप ऐड कर दे रहे थे। वो क्यों ऐड कर दे रहे थे, क्योंकि उनके हर एक जैसे थे, समान थे। अब यहाँ पर भी आपको हर एक जैसे बना लें और तब ऐड करें तो सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। हर एक समान कैसे बनेंगे भाई, 3 और 5 का अगर आप एलसीएम देखोगे, एलसीएम आप ओरली निकाल सकते हो, 15 आएगा इनका एलसीएम। ठीक है, तो आपको नीचे 15 बनाना है, दोनों जगह ही, दोनों फ्रैक्शन के हरों को आप 15 बना लीजिए कैसे भी करके। 15 कब बन सकता है, नीचे यहाँ 3 पहले ही है, अगर 3 में 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 पंजे होते हैं 15। जब 5 की मल्टीप्लाई नीचे करोगे 3 में, तो 5 की मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करनी पड़ेगी। जब किसी नंबर की आप मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे अंश हरण में करते हैं तो उस भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 और 5 / 5 ये अभी भी एक ही है, 1/3 है। ठीक है, तो जितना आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अब यहाँ नीचे 5 है, यहाँ 15 कब बन सकता है, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 15, ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 15। अब ये फ्रैक्शन कितनी हो गई, ये नीचे 15 हो गया, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, नीचे ऐसे लिखिए और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दीजिए। ये दूसरा मेथड है। अब अगला देखिए, अब थोड़ा सा और बदल दिया हमने यहाँ पर नंबर्स को, 2/3 है प्लस 1/6 है। अब हम क्या करेंगे, इस 2/3 को देखिए, आपको क्या बताना है यहाँ पे, अभी डायरेक्टली जैसे हमने किया था पहले वाले मेथड में, क्या कर रहे थे, 6 और 3 की डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 6 × 18 है।
अब इस 6 की इस 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ 6 दूनी 12। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इससे करिए, 3 एकम 3, प्लस में बीच में प्लस का निशान था वैसे ही रहने दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर ऊपर हो गया 12 और 3 15, नीचे हो गया 18। अब इसको 3 पंजे 15, 3 छंग 18, एक ही टेबल में देख लीजिए कौन से नंबर आ रहे हैं, ये हैं आपके, काट दिया। अब इसे दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, आपको 6 और 3 नीचे दिया हुआ है, हमें एक पता है कि अगर हम समान बना ले कैसे करके, डिनोमिनेटर सेम कर लें दोनों भिन्नों के, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो भिन्नों को समान कैसे बना सकते हैं, 3 और 6 का आपको एलसीएम लेना होगा। अब 3 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना नंबर आएगा, वो 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, ठीक है। वो नंबर जो इन दोनों से कट जाए और सबसे छोटा हो, ठीक, वो 6 है। अब यहाँ पर 6, अब इस भिन्न में 6 कैसे बनेगा नीचे, तो इन भिन्नों में आपको इनके हर में 6 बनाना है, दोनों के दोनों में। अब आप क्या करेंगे उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए, आप इस यहाँ 6 कब बन सकता है, जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो। जब नीचे 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ 6 कब बनेगा, यहाँ तो पहले से ही 6 है, तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो दो ऊपर हो गया 2 दूनी 4, नीचे हो गया 3 दूनी 6, 4/6, और ये 1/6। अब नीचे 1/6, यहाँ पर देखिए 6 हो गया, नीचे 6 डायरेक्टली लिया, ऊपर वालों को ऐड कर दिया, सीधे 5/6। अभी भी ये 5/6 आंसर आ रहा है, और अभी भी ये 5/6 है, यानी हमारा मेथड दोनों ठीक है, आंसर सेम आने चाहिए। मेथड कितने भी आप अप्लाई कर लो, कितने भी नए नए जनरेट कर लो, एक और मेथड है इसमें, बता सकते हैं उसको भी, लेकिन आंसर सबसे सेम ही आएगा। अभी आपको इसी की ज़रूरत है, इसे देख लीजिए। आपको आगे लिखा हुआ 4 - 3/8 है, इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे आएगा, यानी इनका अंतर निकालना है। आप कोई संख्या ऐसे लिखी हो, उसको हम डिवाइड 1 से कर सकते हैं, कुछ भी हो, हज़ार लिखा है तो उसको आप एक से डिवाइड भी तो कर सकते हैं, वो अभी भी 1000 ही रहेगा, ये अभी भी 4 रहेगा, 4/1। हमें वही काम करना है। नीचे आप क्या करेंगे, नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 8 32 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 हो जाएगा, और बीच में माइनस का निशान था वो यहाँ पुट कर दिया। 32 में से आप 3 घटाएंगे तो आएगा 29/8, सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2 में से -2 से ही 1/4 आपको घटाना है। हमें पता है, इसको आप इस फॉर्म में ले आइए, जैसे ये भिन्न लिखिए। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 4 दूनी 8, इस 4 की 2 से मल्टीप्लाई करिए और इस ऊपर वाले में ऐड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 में 1 ऐड करा 9, तो ये हो गया 9/4। तो इस भिन्न को हम 9/4 भी तो लिख सकते हैं, वही लिखा है हमने यहाँ। अब इसको 2 मेथड हमारे पास, उन्हीं से कर लीजिए। यहाँ नीचे कितना हो गया, 4 दूनी 8 लिख दिया हमने, 4 की मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 9 की मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, बीच में ये निशान था माइनस का, वो यहीं रख दिया। अब 4 में से 4 यहाँ छोटा है, लेकिन माइनस वाला 18 बड़ा है, तो ये घट जाएंगे, कितना आएगा -14/18। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, एक ही टेबल में आ रहे हैं, आंसर ही हो गया। यही आंसर आना चाहिए जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं उससे, देख लीजिए। अब यहाँ क्या है, इसके जो हर है हमें उनको बराबर करना है। 2 और 4 में आप एलसीएम लोगे दोनों का, तो कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा, यानी हमें डिनोमिनेटर में हर की संख्या को 4 बनाना है। नीचे 4 कैसे बन सकता है, जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो। ऊपर कब बना सकते हैं हम, ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई हो, ठीक है। चलिए, तो अब ये नीचे क्या हो जाएगा, वही क्या है, हमने नीचे 4 हो गया, इसको घटा लेंगे तो वही आ जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट देखें, इसको आप चाहें कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एक बड़ा नंबर आपको आएगा, या आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, 3 × 7 × 8, ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लाई एक साथ। और अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर किस किस से, ये देखिए, ये 3 पहले ही आ चुका है, यहाँ पर ये दोनों नंबर नहीं है, तो इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई डायरेक्टली इसमें होगी। ऐसे करके बाकी नंबर्स में जो नहीं है उनकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी। कर सकते हैं आप, ट्राई करके देखिएगा, इसको हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अभी आपको दिख रहा है सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं। कोई नंबर अगर माइनस में है, दोनों नंबर, और उनकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है प्लस का आएगा। माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, प्लस प्लस की गुणा प्लस आती है, और माइनस प्लस की गुणा माइनस होती है, या प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है, ये याद रखिएगा। यानी जैसे प्लस -3 -5 और -3 की मल्टीप्लाई करें तो 5 दिया तो होते हैं 15, लेकिन माइनस माइनस के निशान की जब आप गुणा करोगे तो ये प्लस बन जाएगा आपका, ठीक है। प्लस को आप लिखते नहीं है किसी नंबर के आगे, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये है 5 और 3 दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर ये दिखाया नहीं है, तो ये कितना होगा, 5 दिया 15, लेकिन प्लस का ही आएगा। इन वाले सिंबल्स की मल्टीप्लाई हमने सामने की है, -5 है और ये +3 है, गुणा माइनस में आ जाएगी, यही सब है। बॉड मास में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको अलग से भी समझा देंगे आपको, ठीक है। बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यानी आपको कभी बहुत सारे नंबर दिए रखे हों, कहीं पर प्लस है, कहीं माइनस है, कहीं गुणा है, कहीं भाग है, कहीं पर ब्रैकेट है, उन सब में पहले आप कैसे ऑपरेशन करोगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे। तो सबसे पहले जब कभी आपको दिया हो तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, इस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को। अगर ब्रैकेट नहीं दिया हो तो फिर डिवीजन को करेंगे सॉल्व, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को। अगर डिवीजन नहीं दिया हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना रहेगा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 9 + 7 और ये ब्रैकेट में है बंद,
डिवाइड 4 × 5 इजिकल टू, आपको पता करना है क्या है। ये सारे ऑप्शन है आपके सामने। हमने बताया कि बॉड मास का मतलब होता है पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। इस ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट में क्या है, 9 + 7 है, 9 + 7 हो जाएंगे 16, 9 + 7 हो जाएंगे 16, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको डिवाइड ऐसे ही लिखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए ऐसे लिखा है 4 × 5। ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना होता है, डिवीज़न को करना होता है। डिवीज़न देखिए अब कहाँ है, डिवीज़न है तो डिवीज़न करिए। तो डिवीज़न 4 और 16 के बीच में है। 4 और 16 के बीच में डिवीज़न कैसे होगा, 4 चौके 16, यानी ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। और जो ये चौके आएंगे जितने टाइम्स आएगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर आपने 4 लिख दिया, इसको डिवाइड करके 4 आया और ये मल्टीप्लाई वाला सेक्शन यहीं रह गया। अब 4 और 5 की गुणा होगी 20। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो इससे ऐसे कर लेंगे बॉड मास से। तो ये था आपका बेसिक। और अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि भिन्नों में लार्जेस्ट भिन्न कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट भिन्न कौन सी होती है। और उसी के साथ वर्ड प्रॉब्लम पर जो भिन्नों के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। बोला किसी भिन्न में आप 100% ऐड कर दो या इतने % बढ़ा दो घटा दो, उससे भिन्न पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन है। एक मेंढक है, मेंढक अगर छलांग लगाता है, पहली छलांग में वो 2/3 हाइट तक जाता है और दूसरी छलांग में उससे कम जाता है, तीसरी छलांग में उससे कम, तो चौथी छलांग में कितना जाएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, सर डायरेक्टली पूछ रखे हैं आपके यूपीपीएससी के पेपर्स में। ठीक है, चलिए वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।